हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी सीवीटी 2 के लिए जो क्लासेज अपने चला रखी है उसमें एलसीएम एचसीएफ की आज तीसरी क्लास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आपके पास थोड़ा लेवल बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो आपने थंबनेल देखा है तो इसमें रियलिटी वाले सवाल आपको मिलेंगे। आज आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो किस टाइप से होते हैं और कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी और एनटीपीसी सीवीटी 1 की पीडीएफ तो डालता ही हूँ टेली क्लास में, इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। और सीवीटी 2 की भी मैंने करवा रखी है, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसमें मैं क्लास की पीडीएफ डालता हूँ, ठीक है। वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और आपको काफी उससे फायदा मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरी देखना, आज आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी और तरीके से सीखने को मिलेगी, बात ये है। ओके, चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट करवाया था, जब पावर वाली चीजें आती है तो आपको इसका एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर हम तो इसको एचसीएफ में क्या देखते हैं, पावर वाले में जो सबसे इसमें एच मतलब हाईएस्ट आया, इसका मतलब पावर मिनिमम लेंगे, ठीक है। तो पावर मिनिमम कौन सी है, 2 की पावर 2। और इसमें लिस्ट आया है ना, लोएस्ट या लिस्ट, इसका मतलब पावर आएगी इसमें मैक्सिमम वाली। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हो गया ये वाला, ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपके जो ये बेस पे आपने सवाल किया है, ये इसके बेस पे ही आपके एग्जाम्पल आएंगे। कैसे एग्जाम्पल आएंगे दोस्तों, देखो आपको दो संख्याएं दी है। पहली संख्या 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। आपको पूछे दूसरी संख्या बताओ। अब की बार आपको एलसीएम इसने खुद ने दिया है कि एलसीएम इसका ये है, ठीक है ना। एलसीएम क्या इसका आपको दे दिया, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। एक चीज दोस्तों और सीखो, जैसे मान लो आपको बोल दिया 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर कितनी है, 9 है। अब बताओ अगर मेरे को इनका एलसीएम चाहिए, एलसीएम कितना आएगा। आप बोलोगे सर एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2 की पावर 10 आ गई। और इन दोनों में कौन है, 3 की पावर 9 आ गई। इसका मतलब बताओ, आप यहां से चीज नोट करो एक क्या, अगर आपने मैक्सिमम पावर इसमें ये है 2 की पावर 10 वाला, यहाँ पे चीज 2 की पावर 1 होती, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। क्या इनमें से कोई भी चीज होती आपके पास और ये वाला पद होता 2 की पावर 10, क्या इसके एलसीएम में फर्क पड़ता क्या, बताओ। आप बोलते सर 2 की पावर 10 ही ज्यादा है 8 से, तो आप 0 से लेके 8 तक कोई भी चीज यहां रखते इसकी जगह, तो इसका आंसर तो यही आता 2 की पावर 10 ही, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो, बताओ इसमें बताओ 3 की पावर 9 आ गया यहां, तो यहां भी कितना 3 की पावर 9 आ गया, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम पावर 3 की पावर 9 है। तो बताओ इस 3 की पावर 5 की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते थे। आप बोलोगे सर 3 की पावर 0 आ जाता, चाहे 3 की पावर 1,
3 की पावर 2 आ जाता, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक है, इस पावर तक है ना, कौन सी पावर तक? 3 की पावर दोस्तों 9 तक चले जाते आप, 3 की पावर 9 तक, इससे ज्यादा नहीं। अगर 3 की पावर 9 है तो इससे ज्यादा नहीं दोस्तों, बस इस तक जाना है, 0 से लेके जो एलसीएम में पावर है उस तक। इतनी वैल्यू पॉसिबल है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू यहां रखते आप, जैसे 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 0 रखते, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3, आप इनको आगे चलते जाते 3 की पावर 9 तक रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें क्या था, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 9, एलसीएम निकालते तो क्या आता, आप बोलोगे सर 2 की पावर 10 और 3 की पावर दोनों में कॉमन हो जाती। ठीक है ना, इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर है उस तक वैल्यू पॉसिबल है। बात समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पूछेगा कि इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यहां पर आपको देगा नहीं 3 की पावर 5, यहाँ पे दे देगा खाली जगह, बोलेगा इस 3 की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। आप बोलो सर 0, 3 की पावर 0 से लेके जो एलसीएम में आई है पावर 9 यहां तक पॉसिबल होगा। कितनी वैल्यू बनेगी? एक, ये 9 और एक 10 वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, ये तो 5 तक फिक्स दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू आप 9 तक रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल को समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। देखो आपने देखा 2 नंबर है दोस्तों, कहां गया, ये बड़ा है सवाल, छोटे वाला। अब दोस्तों इसमें आपको एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछी है, इस संख्या को निकालने के लिए आप क्या करोगे? अब बताओ, जब भी दो संख्याओं में पावर वाली चीजों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या देखते हैं? आप बोलोगे सर अपने मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब पहली संख्या में 2 की मैक्सिमम पावर 2 ही है, लेकिन जो एलसीएम दे रखा है इसमें कितनी पावर है? 2 की पावर 5। इसका मतलब इस नंबर में नहीं है तो 2 की पावर 5 यहां से आई होगी। ठीक है ना, इस नंबर में नहीं है तो कहां से आई होगी 2 की पावर 5? सेकंड नंबर से। इनटू 3 की पावर 3 ही है, यहाँ 3 की पावर 4 आ रखी है, इसका मतलब दूसरे नंबर में 3 की पावर 4 रही होगी, तभी तो यहां से एलसीएम इनका ये आया। इसका मतलब ये सवाल था 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, बताओ कैसे आएगा? आप बोलोगे सर दोनों में मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5, 3 वाले में मैक्सिमम पावर 3 की पावर 4, तो यही तो चीज इसने दे रखी है। ठीक है ना, अब इसने क्या किया, ये दोनों चीज दे दी, एक तो पहला नंबर दे दिया, एक एलसीएम दे दिया, आपको पूछा कि दूसरा नंबर बताओ क्या होगा, तो आपको थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि एलसीएम में अपने क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर, और एलसीएम में इसकी भी क्या आएगी? मैक्सिमम पावर आएगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को करो दोस्तों, इन 3 नंबर का एलसीएम आपको क्या दिया है? 2 की पावर 5 ये दे रखा है। अब मेरे को बताओ पहले नंबर में पावर 2 की पावर कितनी? 3, यहाँ 2 को देखो कितनी पावर है? 5, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसका मतलब 3 है 4 है, एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर आती है, इसका मतलब 2 की पावर 5 उन दोनों में नहीं है, तो यहां से आई होगी। समझ में आ गई ना बात? 3 की पावर 4 है, अब यहां देखो 3 की पावर 4 यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर लेनी थी यहां से आ गई। एक में भी होती इन दोनों में से तो भी अपने यहाँ पर 3 की पावर बताओ कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बोलो, क्या 3 की पावर अब यहाँ पे लाए ना लाए कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर यहाँ पे 3 की पावर 5 होती तो अपने यहाँ लिखते कि इन दोनों में 3 की पावर 5 नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर लेनी है। अब मैक्सिमम पावर ही ले रखी है 3 की पावर 4 ही, तो यहाँ 3 की पावर 0,
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। कहां तक जाएंगे? देखो 4 है पावर लास्ट, 4 तक। इतनी पावर तक ले लो, आपका एलसीएम में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बताओ, 3 की पावर 0 लेंगे तो 3 की पावर 4, 3 की 4, 3 की 0 में को मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 3 की 4 आएगी। एक पावर लोगे तो भी ये मैक्सिमम है, 2 लोगे तो भी, 3 पावर लोगे तो भी ये मैक्सिमम है दोनों में, 4 पावर लोगे तो चारों में बराबरी हो जाएगी तीनों में। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों 5 की। बताओ किसकी बात आती है? 5 की। 5 की पावर 2, ये 3, यहां कितनी आई? 3 आई। इसका मतलब हुआ यहां पर 5 की पावर 3 ये उठा ली इसने, इन दोनों में मैक्सिमम ये है, और मैक्सिमम यही उठा रखी है यहां पर ले आया एलसीएम में। इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 0 रख सकते हो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 रख सकते हैं। क्या चीज समझ में आई क्या आपको? बोलो, बताओ। ठीक है ना। जो मैक्सिमम पावर आ गई उतनी पावर तक ले जाओ इसको, 0 से स्टार्ट करके। 0 1 2 3 होगी, 0 1, एक सेकंड दोस्तों, 0 1 2 3 तक गई। अब 7 की बारी है दोस्तों, अच्छे से चीजें समझ में आएगी आपको। कैसे? 7 की पावर 1 है इसमें, इसमें 7 की पावर 2 है। इसका मतलब इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब 7 की पावर 0 होगी। मतलब इसमें 1 पावर, इसमें है ही नहीं तो 0 पावर। इसका मतलब पावर 2 आई है 7 की, कहां से आई होगी? यहीं से आई होगी। बात समझ में आ गई क्या? तो इसकी तो एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, 7 की पावर 2 की। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है बस। जो मैक्सिमम पावर यहां आ गई वहां तक की वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर मैक्सिमम पावर यहां जैसे 7 की पावर 2 ले रखी है, इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब इसी से लिया गया 7 की पावर 2, इसमें एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है। क्या आप इसको 7 की पावर 1 लिख सकते हो क्या? या 0 लिखोगे तो फिर 7 की पावर 2 आएगा कहां से? 3 नंबर है, तीनों में से एक में तो लेना पड़ेगा। यहां देखो 2 की पावर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1। यहाँ 1 2 3 4 5 वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ 4 होगी, और यहाँ एक ही वैल्यू है ना। इसका मतलब 5 चौके 20 वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप का सवाल है, और आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपको मजा आ जाएगा सवाल करने का। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलो अब इस सवाल को करो दोस्तों। 2 की पावर देखो सबसे पहले 6, 2 की पावर 6, यहां कितनी है? 2 की 7 है। 2 की 6, 2 की 5, 2 की 7, मतलब इसी में आई होगी अकेली 2 की 7। ठीक है। एलसीएम में लेके गए हैं तो इन दोनों में तो है नहीं, तो यहीं से आया होगा। ठीक है। 3 की 4, 3 की 8, इसमें 3 की 5 है। 3 की कितनी है दोस्तों? 5। ये गलत लिखी हुई है, सॉरी। इसको अपने कर लेते हैं 3 की पावर 8 कर लेते हैं। ठीक है ना। ये मिस्टेक से लिखा गया है। अब देखो इसका मतलब 3 की पावर 8 आ गई। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब बताओ ये मैक्सिमम थी, तो यहां पर 3 की पावर कितनी आ सकती है? आप बोलोगे सर इससे ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि 3 की पावर इस नंबर से पहले किसी नंबर में आ गई यहाँ पे। तो 3 की पावर 0, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, डैश डैश करके 3 की पावर 8 तक लेके जा सकते हो मैक्सिमम। 3 की पावर 9, 3 की 10 ये नहीं आ सकती, क्योंकि इसने यहां पर एलसीएम दिया, इसका मतलब मैक्सिमम पावर ली होगी। चलिए 5 की पावर चेक करो, 1 और 2 पावर आई है यहाँ 2, मतलब यहां से उठा लिया इसने। इसका मतलब तीसरे नंबर में पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। 7 की पावर देखो 4 आई है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब इसमें 7 की पावर 4 रखी होगी। ठीक है। तो ये नंबर इसके पॉसिबल है। कितने? 8 और 1 9 नंबर ये हो गए। ये एक ही नंबर पॉसिबल है। ये 3 की पावर वाले 9 नंबर पॉसिबल है। ये 1 2 3 नंबर पॉसिबल है। ये एक ही नंबर पॉसिबल है। तो टोटल कितने नंबर पॉसिबल है? 9 या 27 नंबर पॉसिबल है। क्या बात समझ गए क्या दोस्तों? ये नंबर ऐसे बढ़ेंगे, जैसे 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 0, 5 की पावर 0,
7 की पावर 4, ये तो फिक्स होगी दोनों। ये चेंज होते रहेंगे, 3 की पावर 1 के साथ 5 की पावर 1 आएगी, 5 की पावर 0 आएगी, है ना। 3 की पावर 0 से लेके 8 तक, है ना, 5 की पावर 0 आएगी। फिर 3 की पावर क्या करोगे, 5 की पावर 1 के साथ सारे नंबर आएंगे, फिर 5 की पावर 2 के साथ आएंगे, इस प्रकार ये 27 नंबर बनेंगे। तो इनको डायरेक्ट निकालने का तरीका है इस प्रकार। ये एक ही पद पॉसिबल है, एक आ गया। ये देखो कितने हैं, 9, तो 9 आ गए। ये 3 तो 3 आ गए। ये 1 तो 1 आ गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने करवा दिया कि जो भी आपकी पावर होगी, जैसे 2 की पावर मान लो कितनी है, 7 है पहले नंबर में। सेकंड नंबर में दोस्तों क्या है, 2 की पावर 5, ठीक है। और तीसरा नंबर आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर आपकी वैल्यू 3 की पावर और ले लेते हैं, ये 5 होगी, 3 की पावर 6 होगी, ठीक है। एलसीएम आपको दे दिया 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 7 और 3 की पावर दे दिया 6। अब देखो आपको वैल्यू पूछेगा कि तीसरा नंबर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो 2 की पावर देखो, पहले 2 की पावर मैक्सिमम पावर 7, 5, इसका मतलब यहां पर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 की पावर कितनी भी ले सकते हो, क्योंकि जो एलसीएम में पावर ली है वो इन दोनों नंबर में से आ गई है। ये आ गई देखो, यहाँ 2 की पावर 0 लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की 3, कहां तक, 2 की पावर 7 तक। कितनी वैल्यू, 7 और 1, 8 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी यहां से। इंटू 3 की पावर ये 6, ये देखो 6 आ गई, है ना। इसका मतलब ये भी 3 की 1, 3 की 2, 3 की 2 होगी, है ना। डैश 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 कहां तक, 3 की 6 तक। मैक्सिमम 6 है तो 6 तक की जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 2 की पावर 7 और 1 8 वैल्यू, ये 6 और 1 7, तो 56 होगी वैल्यू पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के सवाल है, आपको अच्छे से समझ लेने हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। देखो अब दोस्तों नए कॉन्सेप्ट के सवाल है, मैंने सारे के सारे सवाल लिख लिए हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके इस प्रकार के सवाल बनेंगे, ठीक है। कैसे, 2 नंबर होंगे n1 और n2, इनका योग पूछेगा, इनका अंतर, इनका गुणा, इनका रेशियो n1 अपॉन n2, n1 रेशियो n2 ऐसे लिख लो जी। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछेगा। दूसरे तरीके के सवाल में दोस्तों क्या होगा, एलसीएम पूछेगा नंबरों का, सिंपल नंबर दिए होंगे जो आपको बताया मैंने तरीका। दूसरा नंबर्स पूछेगा। तीसरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसमें सेम ऐसे पूछेगा, एचसीएफ, नंबर्स, है ना, और फिर लैंग्वेज बेस्ड सवाल होंगे। तो आज अपने ये मेथड कंप्लीट कर रहे हैं, इस पे जितने भी सवाल बनते हैं तो ध्यान से देख लेना दोस्तों, अच्छे से करवाऊंगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। अब दोस्तों पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अपने दोस्तों नंबर मानने हो, जैसे n1 पहला नंबर मान लिया आपने, क्या n1 मान लिया, दूसरा मान लिया दोस्तों n2 मान लिया। अब दोनों नंबर में कुछ न कुछ कॉमन होगा, जैसे मान लो एक 4 और एक 6 है, इसको भी 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हो। देखो कॉमन पार्ट 2 और 2 है, इसको अगर काट दें तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो अब इनमें क्या है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। रेशियो काट लिया तो रेशियो बना तो इनका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 होता है, ठीक है। जैसे 4 और 5, ठीक है, 6 और 7 हो गया, 8 और 11 हो गया, ठीक है। इस प्रकार वो 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। और जब भी अपने दोस्तों रेशियो मानेंगे ए और बी का, ए अनुपात बी, तो इनको अपने क्या मानेंगे, इसका मतलब इनको अंडरस्टूड होंगे अपने कि दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, को प्राइम, मतलब इनका एचसीएफ 1 है, कॉमन नहीं है कुछ भी। बात समझिए क्या। अब दोस्तों पहला नंबर मानेंगे तो इनको किससे गुणा कर लेंगे, किससे, एचसीएफ,
HCF कितना, H मान लो, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, HA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। देखो जो इनका कॉमन पार्ट है गुणा करेंगे तो संख्या बनेगी ना ऐसे। तो पहला नंबर HA, दूसरा नंबर HB मान लिया। हमेशा दोस्तों आपको ऐसे ही करना है। कैसे करना है कि दो नंबर्स का अनुपात A और B है तो इनकी संख्या क्या होगी, HCF अगर H है, H को मैं HCF बोल रहा हूं दोस्तों, एक संख्या HA और एक संख्या HB हो जाएगी। अब दोस्तों N1 बोलो N2 बोलो तो HA और HB आपकी हमेशा संख्या माननी है। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को, बोलिए। अब दोस्तों यहां से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, दोनों संख्याओं का योग बताओ। बताओ कर सकते हो क्या, आप बोलो सर HA प्लस HB, कॉमन क्या आएगा, H कॉमन आएगा, तो A प्लस B आ गया। बस, क्या बात समझ में आई क्या, पहला पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा ये बोलेगा दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, N1 माइनस N2, HA माइनस HB हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, H कॉमन आ गया तो A माइनस B आ गया। क्या बात समझ गए क्या। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि दोनों संख्याओं का गुणा बताओ कितना आएगा। आप बोलो सर HA इंटू HB, N1 की वैल्यू HA, N2 की वैल्यू HB, इसका मतलब H स्क्वेयर A इंटू B आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, H स्क्वेयर A इंटू B आएगा। अब आपने एक चीज सीखी होगी दोस्तों, क्या कि दो संख्याओं का गुणा दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। तो यहीं से अपने उसको अटैच करके चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आपने पढ़ा है दो संख्याएं n1 इंटू n2 का मल्टीप्लाई बराबर होता है दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब बताओ N1 N2 कितना है, आप बोलो सर HA इंटू HB होता है, बराबर क्या हो गया एलसीएम इंटू HCF है तो इसको नीचे ले आओ HCF, यहां से गुणा से भाग में आ गया, एक H कट गया तो HAB बच गया आपका क्या एलसीएम। तो आज के बाद एक बात याद रखोगे क्या दोस्तों, एलसीएम हमेशा क्या होता है ABH या HAB, ठीक है, ABH या HAB, ये भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, N1 इंटू N2 इक्वल टू, यहां से आप बोलो सर H, देखो ABH बन गया, H कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना, एक बाहर रख लिया H और HAB लिख दो, ABH लिख दो। HAB इसकी वैल्यू क्या है, ये इसी से बना है N1 इंटू N2, इसका मतलब HCF इंटू एलसीएम आ गया। तो सेम तरीका जो बताया है आपको मैंने कि दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है, इस रूल को अपने इससे सोल्व कर लिया, ठीक है ना, वैल्यू पुट करके। तो ये नियम आपको याद रखना है कि किसी भी दो नंबर का गुणा प्रोडक्ट उनके उन दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो आगे से क्या बात याद रखोगे दोस्तों, आपको चीज बताई क्या, N1 इक्वल टू HA, N2 इक्वल टू HB हो गया। अगर मैं पूछूं एलसीएम बताओ, जैसे मान लो A और B का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोल दिया दो संख्याओं का रेशियो A अनुपात B है और इनका HCF कितना है दोस्तों, आपने लिख दिया H है। इसका मतलब अगर मैं एलसीएम पूछूं तो आप डायरेक्ट बोलोगे क्या आएगा, ABH। क्या सीखा आपने कि जो भी दो रेशियो है इनका मल्टीप्लाई और इसका HCF के साथ मल्टीप्लाई है, देखो मतलब ABH। अगर मैंने बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है और इनका HCF कितना है 5 है, तो आप क्या बोलोगे एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर 2 तिया 6, 6 5 30 आ जाएगा। बोलो क्या A इंटू B इंटू H आ गया क्या, आप बोलो सर आ गया। तो आगे से एलसीएम को आप ABH याद रखोगे, HCF तो आपको H होगा ही, इसको H से गुणा करोगे HA बन गया, ये HB बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, बताओ। एलसीएम क्या निकाला, ए इंटू बी इंटू एच, रेशियो एचसीएफ एच ही मानना है आपने। इसको काटोगे तो क्या आएगा, ए बी अनुपात आ गया दोस्तों, एक आ गया। इसका मतलब फिर पॉइंट आ गया एक। आप क्या बोलोगे कि सर एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ए बी एच होता है। और एलसीएम एलसीएम और किसका रेशियो, एचसीएफ का रेशियो क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर ये होता है ए बी अनुपात एक होता है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, क्या बताई है, ठीक है। वो आप यहाँ से नोट्स बना लो एक एक पॉइंट करके, और पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था वहां से चीजें आप डायरेक्ट वहां पे रख लीजिए। कहां पर दोस्तों, इस वाले खाने में। यहाँ दो संख्याओं का योग, तो h कॉमन आ गया, a प्लस बी बनेगा। यहाँ h कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बनेगा। यहाँ रेशियो कितना आएगा दोस्तों इनका, n1 और n2 का, तो आप बोलो सर a अनुपात b आएगा। ये बताया नहीं क्या, देखो कैसे कैसे दोस्तों, n1 और n2 ये तो सबसे आसान है, ये यहीं से तो स्टार्ट किया है n1 और n2 का, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आप यहां से कर सकते हैं क्या दोस्तों, n1 और n2 का रेशियो निकालना है, तो ये तो HA है और ये HB है दूसरा नंबर। H से H कैंसिल हो गया तो A अनुपात कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ये n1 n2 का क्या आ गया, n1 अपॉन n2 का रेशियो आ गया A बटे B आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार चीजों को दोस्तों नोट कर लेना है, फिर अपने सवालों को करते हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात 17:9 है तथा HCF 5 है, तो आपको जो चीजें पूछी है वो सभी निकालेंगे। दोस्तों मैंने बताया था दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है, तो संख्या क्या बनेगी, आप बोलो सर HCF H कॉमन होता है दोनों में, तो इसका मतलब संख्या बन गई HA और दूसरी संख्या HB बन गई। अब आपको बताया HCF 5, तो पहली संख्या 17 5 85 होगी, दूसरी संख्या 5 9 45 होगी। अगर संख्या पूछी तो रेशियो को HCF से गुणा कर दो, आपकी संख्या आ जाएगी। आप बोलो सर 17 इंटू 5, ये तो आ गई 85, और ये कितनी आ गई 9 इंटू 5, तो ये कितनी आ गई दोस्तों 45 आ गई। आप इसको याद में लिख लोगे कि A इंटू एच आ गया और ये B इंटू एच आ गया, रेशियो को गुणा कर दिए। यहाँ पर देख लो HA या AH लिखो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में है। n1 प्लस n2 कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर H इंटू A प्लस B, हमने देखा है अभी कितना आ जाएगा H 5, A प्लस B का मतलब ये A और B है, रेशियो 17 और 9 कितने हो गए दोस्तों 26 हो गए, तो 26 5 इनका योग कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। आप इन नंबर को अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं, आंसर वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इनका अंतर निकालना है तो अंतर यहां से निकाल दो, निकाल रखा है आपने, नहीं तो आप ये लिखोगे HA माइनस B आ गया, ठीक है। 5 और A और B का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 5 कितना आ गया 40 आ गया डिफरेंस। बोलो दोस्तों ये चीजें मैं अभी करवा के आया हूं, HA प्लस HB करोगे H कॉमन आ गया, यहाँ भी HA माइनस HB करोगे H कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें क्या आएगा, दो संख्याओं का गुणा, तो कितना आएगा, तो 17 HA इंटू HB बनेगा, बनेगा क्या, आप बोलो सर बनेगा। तो ये तो हो गया 85 और ये हो गया दोस्तों कितना 45 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या सभी को। यहां से आपको पूछेगा कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इतना है, तो एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो आपको मैंने बताया दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणा देखो n1 n2 85 इंटू 45 है, तो इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी कितना होगा 85 इंटू 45 होगा, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इक्वल होगा इसके।
एलसीएम निकालना हो तो कैसे आएगा दोस्तों, बताओ। मैंने आपको बताया दो संख्याओं का रेशियो ए अनुपात बी दे रखा हो और एचसीएफ अगर एच दे रखा हो तो एलसीएम कितना होगा, आप बोलो सर ए बी एच, ए बी एच, ए बी एच कर दो, कितना हो गया 17 इंटू 9 इंटू 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, अपना एलसीएम आ जाएगा। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है, तो एलसीएम क्या होता है, ए बी एच होता है, और एचसीएफ क्या होता है, एच होता है। ठीक है, ये कट जाएगा। आपको बताया था ए बी अनुपात एक, इसका डायरेक्ट बताया था। अगर याद ना रहे तो एलसीएम का ये जरूर याद रखना, ए बी एच होता है और एचसीएफ होता है एच। तो ए बी अनुपात एक आएगा। ए बी का मतलब 17 इंटू 9, 17 में 153, 153 अनुपात एक आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। देखो एक ही टाइप के सवाल मैंने करवाए हैं और कितने अच्छे तरीके से आपको कितने कॉन्सेप्ट आपने इसमें सीखे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाला सवाल करिए दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज समझ में आई है ना दोस्तों, तो आप वीडियो को रोक के इस प्रकार के सवालों को करने की कोशिश करो, ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। क्योंकि आप एक बार करोगे फिर मेरे द्वारा करवाया हुआ देखोगे तो आपको चीजें जो नहीं आएगी वो आपके दिमाग में क्लिक करेगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। चलिए अब दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी है, सेम बात, एचसीएफ एच है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, N1, तो ये हो जाएगा एच ए, कितना हो जाएगा 5, 5 सते 5 सॉरी 7, 7 चौके 28 हो गया, तो ये 28 आ जाएगा। N2 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। इनका योग, इनको सीधा ऐड कर लो, चाहिए आप h इंटू ए प्लस बी से कर लो। ठीक है, तो 4 इंटू ए प्लस बी का मतलब रेशियो है दोस्तों ए प्लस बी, 7 और 5 12, तो 12 चौके 48 हो गया। h ये आ जाएगा a माइनस बी आ गया। 4, 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ गया, 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया। इनका मल्टीप्लाई दोस्तों कितना आएगा बताओ, एच ए इंटू एच बी आएगा, बोलो एच ए इंटू एच बी आएगा, तो ये हो जाएगा 28 इंटू कितना 20 हो गया, 560 हो गया। अगर मैं पूछूं कि दो संख्याओं का गुणा आपको यहां से निकाल लोगे, तो आपको यहां पर पूछा होता कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बताओ, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट की। होता है कि नहीं होता, ये आपने निकाल लिया 560, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, बस ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना हो तो दोस्तों ए बी एच आपको याद रखना है, ए बी एच, ए कितना है 7, बी कितना 5, एच कितना 4, 7 पंजे 35, 35 चौके 140 आ गया। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो आप बोलो सर ए बी एच अनुपात होता है एच, कर लो, ये कट गया तो आंसर आएगा ए बी 7 पंजे, देखो ए बी 7 पंजे 35, अनुपात कितना 1, ये आंसर आ गया। अब दोस्तों जो ये रेशियो वाला सवाल है इसको आप डायरेक्ट भी करोगे कैसे, यहां बता देता हूं, चीजों को नोट करना अच्छे से, पूरा बेसिक बता दिया। अब देखो अगर मैं आपको बोलता कि मेरे पास 7 और 5 दो संख्याएं हैं, रेशियो में ना दिया, इनका बताओ एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलो सर एचसीएफ तो 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं एलसीएम पूछूं तो कितना आएगा, आप बोलो सर कॉमन तो है नहीं, तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आ जाएगा 35। बताओ, इसका मतलब आप यहां से रेशियो निकालोगे एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, तो 35 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। बताओ क्या चीज समझ में आई क्या, ठीक है ना। तो आप इसको डायरेक्ट भी यहां से रेशियो से देख सकते हैं। कैसे दोस्तों, जिसे मैंने बोला कि दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी दे रखा है आपको, 12 अनुपात कितना 7 दे दिया। अगर मैं पूछूं इसमें मेरे को
कि इसमें एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताओ। आप यहाँ से रेशियो से इसका बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर एलसीएम तो आएगा ए इंटू बी हो जाएगा, है ना। और एचसीएफ कितना, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ तो एक आएगा। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आ गया ए बी अनुपात एक आ गया। ए बी का मतलब 12 7 84 आ गया। क्या आप इसको 12 7 84 नहीं लिख सकते क्या, ए बी तो 12 7 84। अगर आपको बोला जाता कि अगर किसी संख्याओं का एचसीएफ आपको दे दिया 4 है तो एलसीएम एक की वैल्यू 4, तो एलसीएम नहीं निकाल सकते क्या, 4 गुना इसका भी कर दो, है ना। तो 84 इंटू 4 आपका रियल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये रेशियो में दोस्तों निकाला है आपने। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि एचसीएफ 4 है तो ये भी तो इतने गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन दो संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। दोस्तों अब देखो आपको क्या पूछा है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपको अगर एलसीएम दिया है तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, अगर दोनों संख्याओं का ए अनुपात बी मान लो, है ना, और एचसीएफ एच मान लो तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ एच मान लो तो एलसीएम क्या होगा, ए बी एच होगा। आप बोलोगे सर जो भी हमारा क्या आएगा एलसीएम आएगा, इसमें ए होगा, बी होगा और क्या होगा, एच होगा। एच का मतलब एचसीएफ होगा। इसका मतलब कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता, बताओ। 120 के अंदर जो फैक्टर आया है 120 में 8 भी आएगा, देखो इसको तोड़ोगे तो आप 12 भी आएगा, 12 का देखो, इसका मतलब तोड़ने का मतलब हुआ इस एलसीएम में इस 8 का भाग जाएगा, 12 का जाएगा, 24 का जाएगा, क्या 35 का जाएगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 इंटू 7 है। अब इसमें 5 तो है लेकिन 7 नहीं है, इसका मतलब इसका भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ मौजूद होता है। ये देखो एचसीएफ, ये बेटा एलसीएम है, ये एलसीएम बराबर है किसके, ए के, बी के और एच के मल्टीप्लाई के। मतलब जो एलसीएम होगा 120, इसके अंदर इसको तोड़ोगे तो आपको एचसीएफ भी मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी संख्या इसके साथ एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई हुआ है तब 120 आया ये। तो ये नहीं हो सकता, मतलब इसके फैक्टर करके चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा। जिसे मैंने लिख दिया 22, क्या होगा, क्या आप इसको चेक करोगे 2 इंटू 11, 2 तो है लेकिन 11 नहीं है, इसका मतलब ये इसका नहीं होगा, एचसीएफ नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना। चलिए अगला सवाल दोस्तों। अब दोस्तों एचसीएफ दे रखा है 16, एलसीएम 160, पहला नंबर 32, दूसरा नंबर ज्ञात करना है। देखो आपको नियम पढ़ाया, दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। एक नंबर n1 कितना है दोस्तों, 32 दे रखा है। दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है, बराबर किसके हो गया, एलसीएम कितना 160, एचसीएफ कितना 16। अब इसको काट दो, 32 से काटा 5 बार, 16 5 80, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 80 आ गई है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ये आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं कि कैसे अपने करते हैं। जब दोस्तों अपने ऑप्शन के बेस पे करेंगे इसको अपने डायरेक्ट भी लगा पाएंगे। ठीक है ना, एक बार आप कॉन्सेप्ट सीखो, जब अपने एग्जाम्पल करेंगे तो आपको वहां पर चीजों को बताऊंगा कि किस प्रकार अपने इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट चलिए सेम सवाल है, दो संख्याओं का गुणा, तो 50 इंटू डायरेक्ट लिख दूं क्या दोस्तों, 50 इंटू 120 बराबर होगा, एचसीएफ तो दे रखा है 10 लेकिन एलसीएम ज्ञात करना है, 0 से 0, तो 12 5 60, तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। अब ये एलसीएम किसके बराबर हो सकता है दोस्तों, आप बोलो सर ये इसको हम ए बी और एच लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है ना कि दो संख्याओं का रेशियो ये है, एचसीएफ अगर एच है तो पहली संख्या एच
एच ए हो जाएगी, एच बी हो जाएगी। लेकिन इनका अगर एलसीएम निकालें तो ए बी एच होता है, कितना है 600। अब देखो a इंटू बी इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10 है, ये देखो 10 बराबर 600। तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या? अभी थोड़ी थोड़ी झलक दिखा रहा हूं, आगे इसके बेस पे सवाल आएंगे वो भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा नंबर निकाल लोगे ना आप दोस्तों, 32 इंटू दूसरा नंबर n2। अब देखो ये किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट तो इसने डायरेक्ट दे ही रखा है, कितना 384। इस 32 का डिवाइड कर दो, 1 32 दूना 64। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। नेक्स्ट अब दोस्तों आपको सवाल आसान लगने शुरू हुए होंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों कॉन्सेप्ट वाला सवाल आया है। एलसीएम दे रखा है 132, एचसीएफ दे रखा है 11। मेरे को बताओ एलसीएम क्या होता है, आप बोलो सर ए बी एच होता है। बराबर कितना दे रखा है 132 दे रखा है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 11। तो ए इंटू बी इंटू एच 11 आएगा। ये 11 कहाँ चला जाएगा, गुना में है तो भाग में चला गया, यहाँ पे यहाँ से काट दिया, कितनी बार आएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22। इसका मतलब a इंटू बी बराबर आ गया 12। अब स्टार्ट हुआ है दोस्तों आपका सवाल। आपको पूछे कितनी संख्याएं संभव है, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल। इसका मतलब आपको रेशियो दिया हुआ है दोस्तों दो नंबर का, ए और बी, ये रेशियो वाली है। ये चीज मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए, है ना, आप भूलो ना। दो का रेशियो ए बी, एच एच है तो एलसीएम कितना होगा, आप बोलो सर ए बी एच हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब यहां से h काट दिया तो a इंटू बी बराबर आ गया 12। अब इसको आपको पेयर करने हैं, ये a मान लो ये b मान लो। पेयर का मतलब कैसे कि इनको तोड़ना है दोस्तों, किस में तोड़ना है, मल्टीप्लाई में। a इंटू बी है ना तो इसको मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे। अगर a प्लस बी बराबर 12 होता तो अपने इसको एडिशन करके चेक करते। यहाँ पे 1 लेते तो यहाँ 11 लेना पड़ता, यहाँ 2 लेते तो यहाँ 9, 2 लेते तो यहाँ 10, इस प्रकार। मतलब जोड़ के 12 आना चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 12 आना चाहिए। अब देखो सबसे अच्छा तरीका 1 ले लो, तो कितने से गुना करो 12 आएगा, तो आप बोलो सिर्फ 12 से। यहाँ 2 लिया, इसका मतलब इस 2 का भाग दे दो इस वाले में, 2 छिके 12, देखो ऑटोमेटिक बन जाएगा। 3 लिया तो 3 चौके 12, 4 लिया तो 4 तिये 12, ये तो रिपीट हो जाएगा पेयर। इसका मतलब एचसीएफ एलसीएम जब भी देखेंगे तो पेयर रिपीट नहीं करने, आपको नोट कर लेना है। नोट लगा के ये बात लिख लेना, पेयर अलाउ रिपीटिशन, पेयर की रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। ये दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, अलाउड नहीं होगा या होगी दोस्तों, ठीक है। रिपीटिशन का मतलब आप इसको 4 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 4 लिखो, रिपीट होगे ना, ये चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार। अब दोस्तों इसमें से पेयर कौन से लेंगे कौन से नहीं लेंगे, ये बात कैसे पता चलेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपने ए और बी लिखा, मैंने बताया ए और बी रेशियो में है, क्या ए और बी में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, आप बोलो सर हमने जब तक कटता था काट लिया, कोई भी कॉमन चीज नहीं छोड़ी। अपने दिमाग में ये रखना है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है ये। क्या 1 और 12 का को प्राइम का मतलब दोस्तों एचसीएफ कितना 1 आना चाहिए, ये चीज याद रख लो चाहिए। बताओ 1 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा कॉमन, आप बोलो सर 1 आएगा, तो ये पेयर पॉसिबल है। 2 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलो सर 2 आएगा। अरे आपने तो देखा कि हमने को प्राइम नंबर लिए थे जिनका एचसीएफ 1 आना है, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया, इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल नहीं होगा, काट दो इसको। तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलो सर 1 आएगा, इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल है। तो आपके कितने पेयर पॉसिबल हुए, 1 12 और 3 4 हो गए। तो आपकी संख्याएं कौन कौन सी बन सकती है, काट दूं क्या यहाँ से, बोलो संख्याएं कौन कौन सी बन सकती है। आप बोलो सर हमारे ए और बी का रेशियो बना है कौन सा,
एक तो बना है 1:12 और एक दूसरा रेशियो कौन सा बना है दोस्तों, 3:4 बना है। इसका मतलब ये है कि दो पेयर पॉसिबल है संख्याओं की। अब संख्या निकालनी होगी तो HCF कितना है, आप बोलोगे 11, तो 11 एकम 11, तो पहली संख्या होगी दोस्तों 11 और 11 12 132। दूसरे पेयर की 11 तिया 33 और 11 चौके 44 होगी। इनका HCF देखो 11 ही आएगा, सेम आएगा। तो दो संख्याएं इस प्रकार की संभव है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, LCM दे रखा है 55, HCF 5 दे रखा है। आपको सेम सवाल पूछा है दोस्तों, क्या करोगे, आप बोलोगे सर LCM इक्वल टू होता है A इंटू बी इंटू एच, इक्वल टू कितना 55 दे रखा है, H की वैल्यू 5 दे रखी है HCF, तो A इंटू बी बराबर कितना बचेगा 11 आ जाएगा, यहाँ 5 रखोगे कट जाएगा। अब इसके पेयर करने हैं, करो। आप बोलोगे सर A और B, ये 1 तो ये 11, 11 एकम 11 बन गया। ये 2 ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बस आपको पेयर लेने की पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे 1 लिया फिर 2 का भाग करके देखो 3 4 5 इस प्रकार। यहाँ देखो ये प्राइम नंबर है तो इसके तो 2 ही फैक्टर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो भी प्राइम नंबर होंगे, जैसे होगा 2 है ना, 3 5 7 11 13 इस प्रकार, इनके क्या होंगे दोस्तों, ओनली 2 ही पेयर होंगे, 1 और 2 बन गया, 1 और 3 बनेगा, ये 1 और 5 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें प्राइम नंबर है तो 2 ही पेयर पॉसिबल होंगे, एक ही पेयर बनेगा ही। ठीक है, अब इसकी संख्या क्या होगी, आपको पेयर पूछे तो आप बोलोगे सर एक पेयर पॉसिबल है। ठीक है ना। अगर संख्या पूछी तो ये 1:11 आ गया दोस्तों, A:B। आपकी संख्या क्या होगी, आप बोलो सर संख्या बनती है HAHB। H कितने है 5, तो 5 एकम 5 और 5 से किया 11, 55 आ गई। ठीक है, तो यही संख्याएं होगी आपकी। ठीक है कि नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, सेम सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों क्या दिया, सम ऑफ टू नंबर्स 55। इसका मतलब हुआ कि दो नंबर है N1 और N2, क्या मानोगे, आप बोलोगे सर HA और HB मान लेंगे। ठीक है, इनका योग कितना है, आप बोलोगे सर HA प्लस HB करोगे तो ये कॉमन ले लिया, N1 प्लस N2 इक्वल टू बराबर कितना आ गया 55 आ गया। H कितना है 5 दे रखा है, A प्लस P बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपको फिर पेयर पूछे, बताओ। अब की बार देखो दोस्तों, आपने A प्लस B बराबर कितने 11 है। अब A और B की आपको पेयर करनी है, क्या करनी है पेयर, आप बोलोगे सर A B, एक रखा, आप बोलोगे सर 11 रख देंगे। क्या दिमाग में आई क्या बात, यहाँ दोस्तों प्लस से बनेगा, देखो प्लस है तो यहाँ 10 रखोगे, 10 और 1 11 हो गया। ये 2 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9, 3 तो 3 और 8 11, 4 4 और 7 11, 5 5 और 6 11, 7 सॉरी 6 बनेगा ना, आगे क्या बनेगा 6, तो यहाँ क्या आएगा 5। क्या रिपीट नहीं हो गया क्या पेयर, 6 और 5 11, 5 6 आ गया, 6 5 आ गया, तो लास्ट वाले को हटा दो दोस्तों। आपको बोला है रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, इसके बाद तो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, तो कितने पेयर होगी दोस्तों 5 पेयर होगी। चीजें समझ में आई क्या, इसका मतलब है पहली संख्या का पेयर कितना बन सकता है, आप बोलो सर ये तो रेशियो में है, A और B का रेशियो है। ठीक है, 1 और 10 का रेशियो, 2 और 9 का रेशियो, 3 और 8 का रेशियो, 4 और 7 का रेशियो, 5 और 6 का रेशियो। ठीक है, अगर मेरे को संख्या निकालनी हो तो HA और HB हो जाएगा। अब बताओ H कितना 5, तो 5 से गुणा करोगे तो ये तो आएगी 5 एकम 5 और 5 दाए 50 आएगा। ये 5 दूनी 10 और ये 5 नी 45 आ गया। 5 दिया 15 और 5 साते 35 आ गया, सॉरी 5 आठे 40 आ गया। 5 चौके 20 और 5 साते 35 आ गया। 5 5 25 और 5 छके 30 आ गया। देखो इतनी संख्याएं पॉसिबल है जिसमें ये कंडीशन आपकी लग रही है, नहीं लग रही तो देख लो। इनका योग देखो 55, इनका भी 55, इनका भी 55, इनका भी 55, इनका भी 55,
और इन सभी का HCF भी 5 ही है सेम कंडीशन में। तो ऐसे 5 नंबर पॉसिबल है, 5 पेयर। ओके, चलिए करिए दोस्तों सवालों को। सेम है, इनका योग दे रखा है 132, इसका मतलब H इंटू ए प्लस बी दे दिया आपको 132। ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, 11 से भाग किया 12। अब आपको इसके पेयर करने हैं तो कितना आएगा, ए और बी। इसके पेयर कितने बनेंगे दोस्तों, 1 और 11। फिर 2 इस प्रकार आप लिख लो, 2 3 4 5 6 है ना, 1 11, 2 और 10 हो गए, 3 और 9 हो गए, 4 और कितने हो गए दोस्तों, 8 हो जाएंगे, 5 और 7 हो जाएंगे, 6 और 6 हो जाएंगे, फिर 7 आएगा 5 आएगा, है ना। ये देखो रिपीट हो गया तो इसको छोड़ दो, है ना। ये भी एक पेयर आके चलो। अब ये भी दोस्तों रिपीट ही हुआ है, क्योंकि अब यहां पर पता चलेगा कैसे। इन दोनों का क्या देखना है, HCF एक होना चाहिए। ए और बी का मतलब आपको दिमाग में यही रखना है बस, ए अनुपात बी है, ये ए रेशो बी में रखना है। ए रेशो बी का मतलब इनका HCF एक आना चाहिए, को प्राइम नंबर का रेशो लेना है। इनका HCF एक है, ये पेयर पॉसिबल। इनका HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये पेयर पॉसिबल नहीं होगा। इनका HCF देखो 3 आ रहा है, तो ये पेयर भी पॉसिबल नहीं होगा। इनका HCF आप बोलो सिर्फ 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा। 5 और 7 का HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल है, इसका भी 1 था। इनका HCF कितना आएगा, आप बोलो सर 6 आएगा, अरे 6 वाला भी तो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इतने सारे पेयर में से केवल 2 ही पेयर थे जो पॉसिबल है। कौन कौन से, 1 और 11 का एक पेयर, और एक बना था 5 और 7 का एक पेयर, ठीक है ना। तो ये 2 ही पेयर पॉसिबल है। इनसे संख्या क्या क्या बनेगी, ये रेशियो में है, ठीक है। तो 11 HCF है तो गुना हो जाएगा रेशियो में, 11 एकम 11, 11 11 11 121, और 11 5 55, और 11 7 77। तो ये पेयर और ये संख्याएं पॉसिबल है। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 नंबर दे रखा है दोस्तों। सेम सवाल है, आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अभी बताया है। इनका योग दे रखा है तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर दो, ये 10 बन गया। अब इसके पेयर बनाने हैं, 1 9 2 और 8, इस प्रकार कर लोगे ना। तो ये दोनों सवालों के ये है पेयर कितने होंगे आपको बताना है, यहां से चेक करके, है ना। HCF चेक करना है इनका, जिनका HCF 1 है वही पेयर लेने हैं, बाकी काट दो। नंबर जो पेयर आएंगे उनमें HCF का मल्टीप्लाई करेंगे, आपके नंबर बन जाएंगे। तो आंसर करना है आपको। नेक्स्ट देखो, 2 संख्याओं का गुणा 2028, HCF 13, LCM ज्ञात करो, कितने पेयर पॉसिबल है। देखो अच्छा सवाल दिया दोस्तों। देखो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई इक्वल टू किसके होता है, दोनों संख्याओं के LCM और HCF के। ये 2028 है, बराबर LCM इंटू HCF कितना, 13। 13 से ये काट दो, LCM आ जाएगा आपका, कितना आ गया दोस्तों, 13 एकम 13, और 7 13 5 65, 13 छिके 78। अब आपके पास LCM पूछा था 156 आ गया आंसर पहले सवाल का, ठीक है ना। कितने पेयर पॉसिबल है, ये दोस्तों एडवांस लेवल का सवाल बनता है जो आपको समझा के आ रहा हूं, ठीक है। CVT 2 में ये सवाल जरूर बनेंगे, और सीख लो अब की बार CVT 1 का पेपर भी अच्छा बनने वाला है, ठीक है ना। अब मैंने आपको चीज बताई थी, LCM क्या होता है कि 2 संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है। HCF अगर H है तो LCM होता है दोस्तों क्या, ABH, बताया है ना। तो ABH बराबर क्या होता है, 156। H दे रखा है, ये रहा 13, इसका मतलब 13 का इसमें डिवाइड करोगे तो A इंटू बी बराबर आ गया 12। बस वापिस वही कंडीशन अभी बता के आए हैं, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, फिर 4 3 रिपीट हो जाएगा। 3 पेयर बने, इसमें चेक करना है कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। कैसे करेंगे, A और B है दोस्तों, ये A B मान लो इसको, इसका मतलब ये रेशियो में है तो इनका HCF 1 आना चाहिए, को प्राइम नंबर। 1 और 12 का HCF 1 है, पॉसिबल। 2 और 6 का HCF कितना आएगा, 1 नहीं 2 आएगा, 1 नहीं 2, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, HCF 1 आना चाहिए।
3 और 4 का HCF 1 आ रहा है तो ये पॉसिबल है। देखो इसका भी 1 था, ये 2 है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब आपके कितने पेयर पॉसिबल हो गए? 2 पेयर पॉसिबल है। तो आंसर हो गया 2 पेयर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 12 गुना है। HCF और LCM का योग 403। यदि एक संख्या नंबर 93 है तो दूसरा नंबर ज्ञात करें। दोस्तों इसमें रूल लगेगा N1 इंटू N2 बराबर है किसके? LCM इंटू HCF के। अब आपको ये चीजें निकालनी है। कैसे? देखो आपको देखो LCM और HCF का अनुपात दे रखा है, ये 1 है तो इसका 12 गुना हो गया HCF हो गया। अब इसने बोला कि इनका योग देखो, HCF और LCM का योग 403 है, इनका टोटल कितना बनेगा? आप बोलो सर बनेगा 13। 13 की वैल्यू 403 होगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 13 3 39, 13 एकम 13। यहां से इसकी निकल जाएगा LCM कितना? 12 इंटू 31 आ गया टोटल। और ये कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू 31 आ गई। अब बताओ एक नंबर अगर आपका N1 दे दिया मान लो 93, कितना? 93। तो सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। एलसीएम कितना? ये रहा एलसीएम 12 इंटू 31। और HCF कितना है दोस्तों? आप बोलो सर 31 है। यहां से देखो 31 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? 31 चौके 124 आ गया। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो जो चीजें बताई है वैसे वैसे चीजों को यूज करो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करिए दोस्तों। दो संख्याओं का रेशियो 3 4 है, उनका मल्टीप्लाई 10,800 है, तो इनका योग आपको पूछा है। योग क्या होगा? आप बोलो सर H इंटू HA प्लस B होगा। ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? बोलो बताओ। आप बोलोगे सर यहां से हम नंबर बना लेंगे ना, HA और HB बन जाएगा। ठीक है, HA कितना हो जाएगा? आप H से मल्टीप्लाई कर दो, 3H हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा 4H हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर इस नंबर का मेरे को ये बताओ एलसीएम कितना होगा? आपको पता है ABH, एलसीएम को H मानते हो तो ABH होता है, तो एलसीएम तो आ गया ABH। ABH का मतलब 3 चौके 12H हो गया। ये हो गया एलसीएम। इंटू HCF को H मानते हो, H लिख दो, बराबर क्या होता है? N1 इंटू N2 होता है। अब बताओ LCM इंटू HCF इनका गुना दे रखा है। देखो आपने ये निकाल लिया LCM इंटू HCF, ये ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपको दे रखा है कितना? 10,800। इसको बराबर कर दो, इसकी करो, 12 से काटा 900, H स्क्वायर बराबर 900, तो H की वैल्यू आ गई 30 आ गई। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, H आ गया 30, A प्लस B 7 हो गया, 3 7 21, 210 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या चीज समझ में आई क्या? तो बस आपको चीजों को कनेक्ट करना है और चीजों को अपने हिसाब से इनको सेट करना है, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, करने की कोशिश करना ताकि आपको चीजों का और अच्छे से पता चल सके। इसको भी करना है। ठीक है, अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना, तो मैं आके इसको आपको समझा दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, थैंक यू।